नेल्सन, आप देख रहे हैं फेथ टीवी। प्रोग्राम मसीह से मुलाकात में आप सभी को वेलकम कहती हूँ। आज हम बात करेंगे बारिश के बारे में। बारिश तो आप सभी को पसंद होगी, मुझे भी बारिश बड़ी पसंद है। लेकिन आज हम बारिश ही के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? बारिश से हमने देखा कि काफ़ी सारे नुकसानात भी हुए हैं, लेकिन बारिश के कुछ और भी पहलू हैं, यानी उसमें काफ़ी सारी बरकतों की भी बातें जुड़ी हुई हैं। अगर हम पुराने अहदनामे का मुतालिया करें तो फ़लस्तीन में जो है बारिश जो है उसका लोग इंतज़ार किया करते थे ताकि ज़मीन को तैयार करें, और बीज बोने के लिए वो पहली बारिश जो है बड़ी अहम होती थी। और फिर उसके बाद पिछली बारिश जो कि फसल के पकने से पहले हुआ करती थी, वो भी जो है बरसात बड़ी अहम होती थी फसल के पकने से पहले की। लेकिन आज जो है बरसात जो कि हमारी बरकत से ताल्लुक़ रखती है, उसके हवाले से आज हमारे साथ बात करेंगे पास्टर साबिर साइमन। बस साहब, आपको मैं वेलकम कहती हूँ शो पे। तो वो आज हमें बरसात के और पहलू खोल कर बताएंगे जिनका ताल्लुक हमारी बरकत और हमारी निजात से भी है। तो जी पास्टर साहब। थैंक यू सो मच बहन, खुदा आपको बरकत दे। मैं शुक्रगुजार हूँ सिस्टर समंथा और फेथ टीवी मैनेजमेंट का, पास्टर सिसल साहब का मदु किए जाने के लिए, आज के दिन के लिए। और ये खूबसूरत टॉपिक है, बहन ने थोड़ा सा तारुफ भी आपको करवाया। बारिश बहुत खूबसूरत टॉपिक है, और मेरा ख्याल है कि कोई जनरेशन शायद ऐसी हो मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में कि जो बारिश को पसंद ना करते हो। बड़ा खूबसूरत मौसम है और खुदा की तरफ से इसको डिज़ाइन किया गया, हमारे मौसमों में शामिल किया गया। मुख्तलिफ ज़मीनों, मुख्तलिफ ख़ित्तों के हिसाब से इसकी इम्पोर्टेंस भी फ़र्क हो जाती है। जिस तरह बहन ने बताया कि फ़लस्तीन के रीजन के अंदर उस जगह पे लोग ख़ास तौर पे बारिश का इंतज़ार किया करते थे, और वहाँ पे सर्दियों की झाड़े की बारिश जो अक्टूबर नवंबर में होती है उसे पहली बरसात कहते थे। और फिर उसके बाद लोग इंतज़ार किया करते थे पिछली बरसात के बारे में, और वो पिछली बरसात जो है वो जाके मार्च और अप्रैल के दरमियान में होती, जिसे बहार की बरसात भी कहते थे। और वो बरसात ऐसी खूबसूरत और शानदार होती और लोग इंजॉय करते। एक तो फसल के लिहाज से कटाई का मौसम आ रहा होता था, फसल तैयार होती थी, और वो बारिश जो होती थी पिछली बरसात वो पहली से 7 गुना ज़्यादा होती थी। और अगर हम खुदा के कलाम में देखें पुराने अहदनामे में, तो हमें तकरीबन हर किताब, हर नबी के ज़रिया से इसके हवाले से थोड़ा सा पता चला जाता है, और वो पिछली बरसात का जिक्र करते जाते हैं। अगर मैं जो आपके साथ एक वर्स शेयर करना चाह रहा हूँ, अगर उसको देखें, ज़करिया नबी का सीफा जी 10वें बाब की पहली वर्स है, और नबी यहाँ पे ये कह रहा है, पिछली बरसात की बारिश के लिए खुदावंद से दुआ करो। अब यहाँ पे जो इसका जिक्र हमें मिल रहा है, ये बड़ा प्रोफेटिक टच दे रहा है। यहाँ पे ज़करिया नबी जब ये कह रहा है कि पिछली बरसात के लिए दुआ करो, और हम उसके हालात और वो सारी चीज़ें देखें तो हमें समझ आती है कि वो ये क्यों कह रहा है, क्यों वो कौम को भार रहा है, उनको तकवीयत दे रहा है, उनको हौसला दे रहा है, उनको एक तरह से वो एनकरेज कर रहा है कि वो पिछली बरसात के लिए दुआ करें। जिस तरह अभी हमने देखा कि बरसात जो है इसका ताल्लुक बरकत के साथ है। बारिश, बरसात जो है इसको गाहे बाइबल में मुख्तलिफ जगहों पे पाक रूह की मामूरी, पाक रूह के नज़ूल के हवाले से भी जिक्र किया गया, पाक रूह के हवाले से बारिश के होने के बारे में भी बताया गया। और जिस तरह बहन ने इंट्रो में बताया कि बारिश जो है वो तबाही का बायस भी बन रही है। अभी कराची में हम हालात को देख सकते हैं, और फिर हमें नूह के दौर में भी नज़र आता है, और फिर हमें एलिया के दौर में जब 3.5 साल तक आसमान को बंद कर दिया गया। अब इसका जो एक पहलू है ना, वो इस तरह से है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज है, और आप पूरी बाइबल में देखें कि खुदा जजमेंट के लिए अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है। उन वाक़यात को जिनका जिक्र किया गया है, अगर उनको भी देखें तो, लेकिन ज़्यादातर जो बारिश का जिक्र आता है वो बरकत के लिए आता है। अगर हम इस तरह जहाँ पे
28वें बाब में बरकतों और लानतों का जिक्र है। वहां पे अगर हम देखें बरकतों वाले हिस्से में पहली 14 आयत जहां पे है, तो हमें बरकतों के आखिर में जो आखिरी बरकत मिलती है वहां पे खुदा कहता है कि मैं पहली और पिछली बरसात जो है वो बर वक्त भेजूंगा। और आगे जाके जब लानतों का जिक्र आता है तो वहां पे वो ये कह रहा है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, बदकिरदारी नहीं छोड़ोगे और मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करोगे तो ये सारी लानतें आएंगी। और उन लानतों में एक जिक्र ये है कि मैं मौसम बदल दूंगा, मैं तुम्हें बारिश जो है वो वक्त पर नहीं दूंगा। जमीन के लिए बारिश जो है वो बड़ी है। इस एक बात पे अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे इस रीजन में आप देखें कि मौसम किस कदर ज्यादा तब्दील हो गया, शिद्दत, इंटेंसिटी बढ़ी मौसमों की, मौसम का दौरानिया चेंज हो रहा है, कई सालों से ये हो रहा है और उसकी वजह से कई सारे मसाइल जो हैं वो आ रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा कि खुदा नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है ताकि वो जजमेंट करे, तो ये जजमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अब बरसात जो है ये बरकत का निशान है। बरसात जो है ये जमीन को सैराब करती है, बरसात जो है ये तैयारी देती है नई फसल के लिए। लेकिन साथ ही साथ जो अभी तक हमने देखा है कि बरसात जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है खुदा का, और खुदा नेचुरल रिसोर्सेज को जजमेंट के लिए इस्तेमाल करता है। बस सब जिस तरह आपने अभी भी जिक्र किया कि बरसात का जो जिक्र जब आपने किया तो कहा कि वो रूल कुद्स की भी नुमाइंदगी जो है बरसात की तरफ बरसात से ही की जा रही है। तो वो रूल कुद्स जो कि हमारी निजात की निशानदही है कि हमने यानी यीशु मसीह जो है वो आसमान पर उसका खून जो है वो कबूल किया गया, हमारी निजात जो है उसी के सबब से। तो जो पिछली बरसात है उसको आप थोड़ा सा खुलकर बयान कीजिए कि ये हमारी निजात का किस तरह से वसीला है। जी, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। बरसात निजात का वसीला नहीं है, लेकिन बरसात पाकरू की एक अलामत के तौर पे इसको इस्तेमाल किया गया, बरकत के तौर पे। जिस तरह ज़मीन की तैयारी होती है, कसरत की तैयारी होती है, आने वाली फसल की तैयारी होती है, और फसल के लिए ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर पे फ़लस्तीन का एरिया, ये रीजन जहाँ पे कि पथरीली ज़मीन भी है, जहाँ पे कि ज़मीन ज़रखेज़ भी है और साथ मिक्स भी है, तो वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जो प्रोफेटिक सेंस दे रहा है ज़करिया नबी, पहले थोड़ा सा देख लें ज़करिया नबी का बैकग्राउंड क्या है। यहाँ पर ये वो वक्त है जब ज़रुब्बाबेल जो है वो आ चुका है, बहुत सारे लोगों को लेके, ऑलमोस्ट 50,000 यहूदी जो थे उसके साथ थे, और ये हैकल की बहाली के लिए, बनाने के लिए, यरूशलेम की बहाली के लिए ये सारा ग्रुप जो है ये वापस आता है। और ये भी बड़ा नबूवती है, खुदा बाप ने पहले इसके बारे में बता दिया था यर्मिया और दूसरे नबियों के वसीला से। तो ज़रुब्बाबेल जब वापस जाता है वो वहां पे हाकिम है, और ज़करिया जो है ये काहिनों में से है। हज्जी नबी ज़करिया से पहले का है। अब नजर ये आता है कि हज्जी नबी का दौर जब एंड हो रहा है, ज़करिया नबी वहां पे इमर्ज हो रहा है, ज़करिया नबी वहां पे सामने आ रहा है, ये उसकी जवानी के यहाँ है। लेकिन खास तौर पे ये सीफा जब लिखा गया ये तकरीबन उसकी देर उम्री है, और उस वक्त जो है 50,000 के करीब लोग जो हैं वो असीरी से वापस आए हैं, बाबल की असीरी से, यरूशलेम के अंदर मौजूद हैं। हैकल की तामीर नहीं हो रही, बहाली नहीं हो रही, और हज्जी नबी और ज़करिया का एक ही पैगाम रहा और लोगों को बारह और एनकरेज किया कि आओ और अब हैकल की तामीर करो, आओ और यरूशलेम की फसीलें तामीर करो, आओ और यरूशलेम को बहाल करो। क्यों? यरूशलेम की फसील, यरूशलेम का बहाल होना, हैकल की तामीर किया जाना, ये यहूदी कौम की निशानी थी फतह की कि वो जिंदा कौम है और अपनी हदूद के अंदर, अपने मुल्क के अंदर वो आजाद रह रहे हैं। और दूसरा, हैकल का तामीर किया जाना खुदा की हजूरी का उस मुल्क के अंदर निशान था। और इस तरफ जो ज़करिया नबी है वो इस तरह से इशारा कर रहा है, और वो कह रहा है आओ और पिछली बरसात के लिए दुआ करो, मतलब कसरत के लिए दुआ करो। अगर तुम चाहते हो कि बरकत कसरत से हो, अगर तुम चाहते हो पाकरू की हुजूरी कसरत से हो, तो उसके लिए दुआ करो, उसके लिए तगदो करो।
बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब दुआ का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है और जहाँ जहाँ पे भी दुआ का जिक्र है, वो यीशु ने जब दुआ सिखाई अपने शागिर्दों को, तो उसका ताल्लुक एक्शन से है, अमल से है। आप दुआ में तो बैठे हैं एक जगह पे साकिन है, लेकिन आपकी रूह जो है वो जुस्तजू कर रही है, आपकी रूह जो है वो कोशिश में लगी है, वो कुछ कर देने के लिए, कुछ रूनमा होने के लिए वो जुस्तजू कर रही है आपकी रूह। दैट इज द मीनिंग ऑफ द प्रेयर। अब यहाँ पे पिछली बरसात के लिए दुआ का कहा जा रहा है। जकरिया नबी की शफायत इसमें नजर आती है, वो दर्द, वो दुख नजर आता है जो वो कौम के लिए देख रहा है कि एक हजूम तो इकट्ठा है, लेकिन यरूशलेम की हालत वैसे ही है और बदल नहीं रही, और हैकल की हालत जो है वो बदली नहीं जा रही। हशमत इस्राइल में से जाती रही, उसको ये चीज नजर आ रही है और वो चाहता है कि वो हशमत वापस आए, खुदा की हजूरी वापस आए, फिर वही अबर छा जाए हैकल पे और खुदा की हजूरी कौमों को नजर आए उस जगह पे। ये उसके अंदर दर्द है और वो इसके लिए दुआ कर रहा है। मैं चाहता हूं एक और हवाला देखें, फिर हम देखें कि क्यों बरसात नहीं होती। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा पैदाइश में से उसका 2 बाब और उसकी 5वीं आयत। यूं लिखा है, और जमीन पर अब तक खेत का कोई पौधा ना था और मैदान की कोई सब्जी अब तक ना उगी थी, क्योंकि खुदा ने जमीन पर पानी नहीं बरसाया था। जाहिर है पैदावार नहीं होगी, जरखेजी नहीं होगी, क्योंकि बारिश नहीं बरसी। और बारिश बरसी क्यों नहीं? और ना जमीन जोतने को कोई इंसान था, बल्कि जमीन से कोहर उठती थी और तमाम रुए जमीन को सैराब करती थी। जमीन पर बरसात नहीं हुई क्योंकि जमीन पर हल जोतने के लिए, जमीन पर मेहनत करने के लिए, जमीन पर काम करने के लिए, उस बरसात जो आनी है उसकी फ्रूटफुलनेस के लिए वहां पे एक इंसान ही नहीं है जो हल जोते और बारिश आकर उसको सैराब करे और वहां पे फ्रूट, वहां पे फल आए। इसका मतलब है खुदा ऐसे शख्स को ढूंढता है जो उस जगह पे खड़ा हो। अब यहाँ पे जकरिया नबी कौम को यही उबार रहा है कि कोई तो हो। हिजकिय्याह नबी के सीफा में जिस तरह लिखा कि जो गैप में खड़ा हो, जो आके खड़ा हो और वो कहे कि यस लॉर्ड मैं हाजिर हूं, पिछली बरसात को आने दे मुझ पर। आज के दौर में योएल नबी के सीफे में जिक्र किया गया कि तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। योएल 2 बाब के अंदर ईद पेंतिकोस जब हुई, खुदा का पाक रूह जब नाज़िल हुआ, आलम लोग कहते हैं कि वो पहली बरसात थी। और ये वो दौर है जिसमें दूसरी बरसात होनी, और जो मैं पहले कह चुका हूं आपको कि दूसरी बरसात जो होती थी वो 7 गुना ज्यादा होती थी पहली बरसात से। तो अब जो खुदा की हजूरी और पाक रूह का नज़ूल है वो डिमांड कर रहा है कि ऐसे लोग दुआ के लिए खड़े हो जाएं जो बेदारी के मुतलाशी हो, जो प्यासी हो। खुदा उस जमीन पे बारिश नहीं बरसाता जहां पे एक तो इंसान ना, और अगर इंसान है तो वो क्यों हो? इंसान के लिए वहां पे कलाम में पढ़ते हैं यशायाह नबी के सीफे में कि प्यासी जमीन पे मैं पानी उंडेलूंगा। अब जमीन का प्यासा होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक जमीन यहाँ पे प्यासी नहीं है और जमीन डिमांड नहीं कर रही कि खुदा की वो बरसात जब वो बरस जाए, तब तक बारिश नहीं होगी। लोगों को खड़ा होना है और बेदारी के लिए और बरसात के लिए उनको दुआ करनी है। हमारे गुनाह जो है, हमारी बदकिरदारी जो है, वो रुकावट है उस बरसात के आने में। अगर हम उसका इकरार करें और उसके सामने आ जाएं, दाऊद का जिस तरह ज़बूर नवीस ने ये कहा, उसने कहा कि मेरी रूह जिस तरह हरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह खुदा की प्यास। ये शिद्दत, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये आग जो हमारे अंदर होनी चाहिए, जब तक ये नहीं होगी पिछली बरसात की तवक्को ना करें। और ये वो वक्त है, हमें इसे मिस नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर दुआया ग्रुप्स में आ रहे हैं, दुआओं के अंदर ठहर रहे हैं, बेदारी के लिए दुआ कर रहे हैं। अपने गिर्द दायरा लगाएं। अगर आप अपने उस दायरे के अंदर बेदारी ले आए तो आप पूरी दुनिया के अंदर बेदारी ले आएंगे। और पिछली बरसात उसकी जमानत है। पिछली बरसात के बगैर बेदारी नामुमकिन है। इसलिए आए, प्यासे होकर उसके सामने हाजिर हो और उसे कहें, बाप मैं हाजिर हूं। जमीन का जब भी बाइबल में जिक्र किया गया तो बेशतर औकात वो इंसान को जाहिर करता है, वो लोगों को जाहिर करता है।
تو زمین اگر پیاسی ہے, زمین سیراب ہونا چاہتی ہے, تو بارش برسنے کو تیار ہے. پاس صاحب بہت شکریہ آپ کے کلام سے. خدا نے جو کلام آپ کے ذریعے کیا اس سے بہت برکت ملی ہے. امید ہے ہمارے ویورز کو بھی بہت برکت ملی ہوگی, کیونکہ جو آج کا کلام تھا وہ بہت ہی اہم ہے. آج کے دور کے لحاظ سے ہمیں کس کو پکارنے کی ضرورت ہے, کس برسات کی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں ہمارے مسیح یسوع کی ضرورت ہے جس کی دوسری آمد جلد ہونے کو ہے. اس کو پکارنے کی ضرورت ہے, اس برسات کی, اس روح القدس کے نازل ہونے کی ہمیں ضرورت ہے. اور دعا جو کہ ایک عمل ہے, کیونکہ ہم برکت تو بہت چاہتے ہیں لیکن ہم کام نہیں کرتے, اس کے لیے تگوداؤ نہیں کرتے. تو ہمیں اگر برکت چاہیے, اگر ہمیں اپنے یسوع سے ملنا ہے, تو اس کے لیے ہمیں عمل کرنا بھی لازمی ہے, اس کے آئین پر ہمیں عمل کرنا بھی لازمی ہے. تو امید ہے آج کے پروگرام سے آپ کو برکت ملی ہوگی. پروگرام مسیح سے ملاقات کو شیئر کیجیے, فیت ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, اور نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبرز پر اپنا فیڈ بیک اور آپ کے کوئی بھی سوالات ہو تو وہ ضرور دیجیے. آج کے لیے اتنا ہی. گاڈ بلیس یو آل.